बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों बाबा जी और हजूर जी अमेरिका में हैं और वहाँ के विभिन्न सेंटरों में संगत को दर्शन, सत्संग और सवाल जवाब के माध्यम से निरंतर निहाल कर रहे हैं। हाल ही में हजूर जी ने अत्यंत ही प्रेरणादायक और आत्मा को झकझोर देने वाला सत्संग फरमाया। आज हम उसी सत्संग के कुछ महत्वपूर्ण अंश आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि हो सकता है कि आज की एक बात आपके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दे। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, हजूर जी ने अपने सत्संग में बड़े ही प्यार से समझाया कि परमात्मा की असीम दया है कि उसने हमें एक बार फिर सत्संग में बैठने, प्रभु का स्मरण करने और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को समझने का अवसर प्रदान किया है। इस संसार में करोड़ों लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। कोई धन कमाने में लगा है, कोई प्रतिष्ठा पाने में, तो कोई परिवार की चिंता में। लेकिन जिस जीव के मन में कभी ये प्रश्न उठ जाए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, या मेरा वास्तविक घर कहाँ है, तो समझ लेना चाहिए कि उस जीव पर मालिक की विशेष कृपा प्रारंभ हो चुकी है। आज मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति कर ली है। ऊंची ऊंची इमारतें बना ली, दुनिया को मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन में समेट दिया। कुछ ही क्षणों में हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकता है। लेकिन एक प्रश्न आज भी वहीं खड़ा है, क्या मनुष्य अपने मन को जीत पाया है? हजूर जी ने बड़े ही प्यार से साथ समझाया कि संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि ये मनुष्य शरीर केवल खाने, कमाने, परिवार बसाने और एक दिन इस संसार से चले जाने के लिए ही नहीं मिला। ये दुर्लभ मानव जन्म उस परम पिता से मिलने का अवसर है। करोड़ों योनियों का चक्कर लगाने के बाद ये मनुष्य जन्म हमें प्राप्त होता है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिस कार्य के लिए जन्म मिला उसी को हम सबसे अंत में रख देते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाया कि आज सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? हमारा हाथ अपने आप ही मोबाइल की ओर जाता है। रात को सोने से पहले भी, अंतिम बार भी हम मोबाइल ही देखते हैं। लेकिन सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो जागते ही 2 मिनट और अपने मालिक को याद करते हैं। जिस परमात्मा ने हमें सांसें दी, स्वस्थ शरीर दिया, परिवार दिया, जीवन दिया, क्या कभी हमें उसका शुक्राना नहीं करना चाहिए? हम किसी व्यक्ति का सुबह का संदेश देखकर तुरंत उत्तर देना उसे आवश्यक समझ लेते हैं। लेकिन जिस मालिक ने हमें इस संसार में भेजा, हम उसका धन्यवाद करना अक्सर भूल जाते हैं। हजूर जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि मन बड़ा ही चतुर है, ये बहुत ही चालाक है। जहाँ उसे सुख दिखाई देता है ये वहीं भागता है। पहले मन केवल इधर उधर की बातों में भटकता था, लेकिन आज मोबाइल ने उसे भटकाव को 1000 गुना बढ़ा दिया है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या हमारी आदत की है। यदि 5 मिनट मोबाइल दूर रख दिया जाए तो बेचैनी होने लगेगी। समझ लेना चाहिए कि ये केवल साधन नहीं रहा, ये हमारे मन की कमजोरी बन चुका है। संतों ने 5 विकार बताए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। आज के समय में ऐसा लगता है कि इन 5 की सहायता करने के लिए एक नया साथी आ गया है, और वह है मोबाइल फ़ोन। काम को तो ये बढ़ाता है क्योंकि हर प्रकार का विषय सामने उपस्थित कर देता है। ये क्रोध को भी बढ़ा देता है क्योंकि छोटी सी टिप्पणी पर मन अशांत हो जाता है। लोभ को भी ये बढ़ा देता है क्योंकि हर समय दूसरों की सफलता देखकर हमें उसे पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। मोह को भी ये बढ़ा देता है क्योंकि मन संसार से जुड़ जाता है और वास्तविक संबंधों से दूर होने लगता है। अहंकार को बढ़ा देता है क्योंकि हमें प्रशंसा और प्रसिद्धि की चाह
हमारे मन को लगी रहती है। इसलिए हमें केवल 5 विकारों से ही नहीं बल्कि उन साधनों से भी सावधान रहना है जो इन विकारों को शक्ति देते हैं। अब प्रश्न आता है कि इन सब से बचा कैसे जाए। संतों ने इसका बहुत ही सरल उत्तर दिया है, नामदान, भजन और सिमरन। हजूर जी फरमाते हैं कि नामदान केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये जीवन की दिशा बदलने वाला आध्यात्मिक संकल्प है। जब पूर्ण सद्गुरु जीव को नाम की कमाई का मार्ग बताते हैं तब वे केवल शब्द नहीं देते बल्कि आत्मा को उसके वास्तविक घर की ओर लौटने का रास्ता बताते हैं। लेकिन केवल नामदान ले लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि किसी किसान बाजार से बीज लेकर उसे घर में रख दे और खेत में जाकर ना बोए तो क्या फसल उगेगी? यदि डॉक्टर दवाई दे दे और रोगी उसे कभी ना खाए तो क्या वह रोग दूर हो जाएगा? उसी प्रकार से यदि नामदान के बाद भजन और सिमरन ना किया जाए तो आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? सिमरन मन को धीरे धीरे संसार से हटाकर प्रभु की ओर जोड़ देता है। भजन आत्मा को भीतर की धुन से जोड़ने का अभ्यास है। जब मन बार बार भागता है तब निराश नहीं होना चाहिए। संत कहते हैं कि मन का भागना उसकी पुरानी आदत है। हमारा काम उसे प्रेम से बार बार वापस लाना है। हजूर जी ने फरमाया कि आज लोग कह देते हैं कि भाई हमें समय नहीं मिलता, लेकिन यदि ईमानदारी से देखा जाए तो कई घंटे मोबाइल पर निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। यदि शुरुआत में प्रतिदिन उसी समय में से केवल आधा घंटा भी निकालकर नियमित सिमरन को दिया जाए तो कुछ ही महीनों में मन की दिशा बदलने लगती है। सिमरन से खुद बदलाव दिखने लगता है कि ये मन पहले जितना चंचल था उतना अब नहीं रहता। रोज सिमरन करने से हमारा क्रोध भी धीरे धीरे कम होने लगता है, लोभ की आग भी शांत होने लगती है, हमारे अहंकार गलने लगता है और सबसे बड़ी बात मन को भीतर की शांति का अनुभव होने लगता है। संगत जी, ये संसार एक सराय की तरह है। हम सब यात्री हैं, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। यहाँ से धन, पद, प्रसिद्धि, मोबाइल, मकान या गाड़ी, ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जैसे एक फिल्म जब बनाई जाती है तो किरदारों को उनकी भूमिका बता दी जाती है, कौन किसका पिता बनेगा और कौन किसका पुत्र। निर्देशक फिल्म के कलाकारों को उनकी भूमिका देकर ही मंच पर उतारता है और फिल्म के किरदार अपनी भूमिका में कई बार इतने डूब जाते हैं कि वे खुद को सच में किसी का पिता और किसी का भाई मानने लगते हैं। फिर जब निर्देशक का इशारा होता है तो कलाकार को अपने मन से उतरना पड़ता है। जैसे वे मंच से उतरता है तो उसको अपने असल की पहचान होती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह दुनिया भी एक फिल्म की तरह है। यहाँ हमारा कुल मालिक निर्देशक है और हम सब कलाकार हैं। हम यहाँ मोह में इतने बंध चुके हैं कि हमें लगने लगा है कि अब हम यहाँ से कभी वापस नहीं जाएंगे और यही मोह हमें मालिक से दूर कर देता है। फिर जैसे ही परम पिता परमेश्वर का इशारा होता है तो हमें इस संसार से जाना ही पड़ता है। अगर इस संसार में रहते हुए नाम की कमाई ना की तो फिर यहाँ से जाने के बाद कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यहाँ से यदि कुछ साथ जाएगा तो केवल हमारी नाम की कमाई जाएगी। संगत जी, हजूर जी ने बहुत ही सफाई से खोल कर समझाया कि संगत जी, बुद्धिमानी इसी में है कि संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए भी मालिक को कभी ना भूलें, परिवार की भी सेवा करें, ईमानदारी से काम करें, समाज के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभाएं, लेकिन दिन का कुछ समय मालिक के लिए अवश्य रखें। जब हम प्रतिदिन नियमित रूप से भजन सिमरन को देते हैं तब धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगती है। समस्याएं समाप्त हों या ना हो, उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जहाँ पहले घबराहट होती थी वहाँ धैर्य आ जाता है, जहाँ पहले शिकायत होती थी वहाँ धन्यवाद का भाव आने लगता है।
जहाँ पहले केवल अपनी इच्छा दिखाई देती थी, वहाँ मालिक की रजा स्वीकार करने की शक्ति आने लगती है। यही आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक शुरुआत है। हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हम हैं कि मालिक को बाहर ढूंढने में लगे रहते हैं। हजूर जी ने फरमाया कि जरा विचार कीजिए, गहराई से सोचिए कि यदि किसी व्यक्ति के घर में करोड़ों रुपए का खजाना दबा हो और उसे इसकी जानकारी ही ना हो, तो क्या वह उस खजाने का लाभ उठा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वह बाहर ही भटकता रहेगा, जबकि उसकी दौलत उसके अपने ही घर में होगी। ठीक यही स्थिति हमारी भी है। हम जिस मालिक को संसार में ढूंढ रहे हैं, वह वास्तव में हमारे ही भीतर मौजूद है। वह सच्चा सुख हमारे अंदर है। कभी रिश्तों में, कभी प्रसिद्धि में, तो कभी मोबाइल की छोटी स्क्रीन में हम अपने सुख को खोजते हैं, लेकिन वो सुख अंदर है, जो स्थायी शांति हमें अंदर ही मिलेगी। संगत जी, हजूर जी कहते हैं कि आज एक वस्तु मिल गई तो कल हमें दूसरी चाहिए। आज एक इच्छा पूरी हो गई तो कल 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। इसलिए मन की भूख संसार की किसी वस्तु से कभी समाप्त नहीं होती। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति को बहुत तेज प्यास लगी हो और वह समुद्र का खारा पानी पीना शुरू कर दे, तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? बल्कि वह उल्टा बीमार हो जाएगा। इसी प्रकार विषय वासनाएं भी ऐसी ही हैं। मन सोचता है कि बस ये एक इच्छा पूरी हो जाए तो फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए संतों ने कहा कि इच्छाओं को पूरा करने से अधिक आवश्यक है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखना। आज मनुष्य के पास पहले से कहीं अधिक सुविधाएं हैं, लेकिन चिंता भी पहले से कहीं अधिक है। पहले लोग कम साधनों में भी चैन की नींद से सो लेते थे। आज महंगे गद्दे हैं, आज हमारे पास सब कुछ महंगे से महंगा सामान है, लेकिन फिर भी नींद की गोलियां साथ रखनी पड़ती हैं। कारण क्या है? कारण वही है कि हमारा मन बाहर है। जब मन ही शांत नहीं है, तब तक कोई भी सुविधा हमें वास्तविक सुख नहीं दे सकती। इसलिए भजन और सिमरन केवल एक कर्म नहीं है, बल्कि मन को उसके मूल स्वरूप की ओर लौटाने का अभ्यास है। संगत जी, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी आत्मा का चार्जर क्या है? जिस प्रकार मोबाइल बिजली के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार आत्मा भी प्रभु के बिना, उसकी याद के बिना कमज़ोर होती चली जाती है। हम शरीर को तो रोज़ भोजन दे देते हैं, दिमाग को रोज़ नई नई जानकारी देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को हम क्या दे रहे हैं? यदि आत्मा को रोज़ सिमरन का आहार ना मिले, तो भीतर खालीपन महसूस होना स्वाभाविक है। संतों ने हमेशा नियमितता पर जोर दिया है। कई लोग कहते हैं कि जब समय मिलेगा तब भजन करेंगे, लेकिन सब एक है कि कभी मिलता नहीं। समय तो हमें निकालना पड़ता है। जिस काम को हम सबसे अधिक महत्व देते हैं, उसके लिए समय अपने आप ही निकल आता है। यदि किसी को सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है, तो वह अलार्म लगाकर समय पर उठ जाता है। यदि किसी को महत्वपूर्ण मीटिंग हो, तो वह देर नहीं करता। तो फिर जिस मालिक ने हमें जीवन दिया, उसके लिए आधा घंटा निकालना क्या ये वास्तव में कठिन है? संगत जी, हजूर जी ने अलग अलग उदाहरणों के साथ सब कुछ निचोड़ हमारे सामने रख दिया। उन्होंने समझाया कि शुरुआत भले ही छोटी करो। यदि 1 घंटा नहीं बैठ सकते तो 20 मिनट से शुरुआत करो, लेकिन बिना नागा रोज रोज बैठो। धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाओ, धैर्य से आगे बढ़ना सीखो। आध्यात्मिक मार्ग धैर्य का मार्ग है, लेकिन आज का मन वर्षों से संसार की ओर हम लोग जो भाग रहे हैं, उसे एक दिन में शांत होने की अपेक्षा करना उचित नहीं है। जो व्यक्ति प्रेम और विश्वास के साथ अभ्यास करता है, उसका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। संगत जी, आगे हजूर जी ने सेवा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि सेवा केवल शरीर से ही नहीं होती। सेवा का मतलब है अपने व्यवहार से किसी का मन ना दुखाना। मीठे शब्द बोलना भी सेवा है। किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत देना भी सेवा है। माता पिता का सम्मान करना,
बड़ों का आदर सम्मान करना ये भी सेवा का ही रूप है। ईमानदारी से अपना काम करना सेवा है, और सबसे बढ़कर अपने भीतर प्रेम और नम्रता बनाए रखना भी सेवा है। अहंकार धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। जिस व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिकता बढ़ती है, उसके भीतर विनम्रता अपने आप आने लगती है। उसे अपनी अच्छाइयों का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह दूसरों की कमियों के बजाय अपनी कमियों को देखना शुरू कर देता है। आज एक और बात याद रखने योग्य है कि मृत्यु भी किसी को बताकर नहीं आती। ना उम्र देखती है, ना पद, ना धन। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम ये ना सोचें कि भजन सिमरन हम बुढ़ापे में करेंगे। हजूर जी ने समझाया कि कौन जानता है कि अगला क्षण किसके पास है। जो करना है आज से ही शुरू करना है। जब कोई व्यक्ति लंबी यात्रा पर निकलता है तो वह सबसे पहले ये देखता है कि रास्ता सही है या नहीं। यदि रास्ता ही गलत चुन लिया जाए तो चाहे वह कितनी भी तेज गति से चलता रहे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। आज हम सब बहुत व्यस्त हैं। कोई व्यापार में लगा है, कोई नौकरी में, कोई पढ़ाई में, तो कोई परिवार की जिम्मेदारियों में। व्यस्त होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि हमारी यात्रा किस दिशा में जा रही है। यदि पूरा जीवन केवल कमाने, खर्च करने, चिंता करने और फिर एक दिन इस संसार से चले जाने में ही बीत गया, तो आत्मा की वास्तविक मंजिल का क्या होगा। संत महापुरुष यही समझाते हैं कि संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपने भीतर मालिक की याद को जीवित रखना है। कई बार लोग पूछते हैं कि भजन सिमरन करते समय मन बार बार भटकता क्यों है। कारण बहुत सीधा है। जिस मन को वर्षों तक हमने संसार की ओर दौड़ाना सिखाया है, वो एक दिन में शांत कैसे हो जाएगा। उसे प्रेम से, धैर्य से और नियमित अभ्यास से वापस लाना पड़ता है। हजूर जी ने इसे एक उदाहरण के साथ समझाया। एक माँ जब छोटे बच्चे को चलना सिखाती है तो बच्चा कई बार गिरता है, लेकिन माँ उसे डांट कर छोड़ नहीं देती। वह फिर उठाती है, फिर चलाती है। धीरे धीरे वही बच्चा बिना सहारे दौड़ने लगता है। इसी प्रकार जब मन भटक जाए तो निराश मत होइए, उसे बार बार प्रेम से वापस सिमरन में लगाइए। यही अभ्यास एक दिन मन को स्थिर बना देता है। मन को दुनिया की चकाचौंध और शोर पसंद है, लेकिन आत्मा को भीतर की शांति चाहिए। यही कारण है कि जितना हम भीतर उतरते हैं, उतना ही बाहरी शोर का प्रभाव कम होने लगता है। हम अपने घर की सफाई रोज करते हैं, कपड़े रोज साफ करते हैं, शरीर को प्रतिदिन स्नान कराते हैं, लेकिन मन की सफाई कैसे होगी। मन की सफाई सरोवरों या नदियों में नहाने से नहीं होगी। मन की सफाई केवल अच्छे विचारों, अच्छे आचरण, सेवा, दया और नियमित भजन सिमरन से होती है। यदि मन में किसी के प्रति द्वेष है, उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए। यदि किसी से भूल हुई है, उसे क्षमा करने का अभ्यास कीजिए। यदि हमसे भूल हुई है तो विनम्रता से स्वीकार करने में संकोच मत कीजिए। क्षमा करने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता, वास्तव में वही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसने अपने अहंकार पर विजय पाई होती है। हमें वक्त के गुरु से नाम दान लेकर इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। अक्सर लोग गुरु को केवल उस शरीर तक ही सीमित कर देते हैं जिसे वो अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन संत महापुरुष समझाते हैं कि वास्तविक गुरु केवल दिखाई देने वाला शरीर नहीं है। शरीर तो समय के साथ बदल जाता है, परंतु जो दिव्य चेतना जीव को परमात्मा से जोड़ती है, वही सच्चा गुरु तत्व है। गुरु का वास्तविक स्वरूप शब्द है। वह दिव्य शक्ति, वो अनंत नाद, वो परम प्रकाश जो आत्मा को उसके मूल स्रोत तक ले जाने की सामर्थ्य रखता है। हमारी आत्मा उसी शब्द की शिष्य है। जब आत्मा संसार के शोर से हटकर उस दिव्य शब्द की ओर मुड़ती है, तभी उसकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। बाहरी गुरु का महत्व इसलिए है कि वे जीव को उस भीतर के शब्द की ओर संकेत करते हैं। वे मार्ग दिखाते हैं
अभ्यास बताते हैं और जीवन को ऐसी दिशा देते हैं कि आत्मा अपने वास्तविक गुरु अर्थात उस दिव्य शब्द से जुड़ने का प्रयास कर सके। जिस प्रकार कोई शिक्षक विद्यार्थी को पुस्तक का ज्ञान देता है, लेकिन परीक्षा विद्यार्थी को स्वयं देनी होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर भी अभ्यास हमें स्वयं करना पड़ता है। बाहरी गुरु हमें सिर्फ राह दिखा सकते हैं, लेकिन असली यात्रा हमें अंदर के गुरु यानी कि शब्द को पकड़कर करनी होती है। संगत जी, हजूर जी बताते हैं कि जब मन संसार के आकर्षणों से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है, तब धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि सच्चा सहारा बाहर नहीं भीतर है। वही शब्द आत्मा का पथ प्रदर्शक है, वही उसका रक्षक है। इसलिए हमें केवल बाहरी दर्शन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य ये बनाना चाहिए कि नियमित भजन सिमरन के माध्यम से उस दिव्य शब्द से अपना संबंध और अधिक दृढ़ कर ले। हजूर जी कहते हैं, यही आध्यात्मिक जीवन की सच्ची कमाई है और यही वे मार्ग है जो आत्मा को स्थायी शांति और परम मिलन की ओर ले जाता है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो लगभग हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या आध्यात्मिक जीवन अपनाने का अर्थ ये है कि हम संसार से दूर हो जाएं? क्या परिवार, नौकरी, व्यापार या अन्य जिम्मेदारियां निभाते हुए भी परमात्मा के मार्ग पर चला जा सकता है? तो यदि हम गहराई से इसे समझें तो उत्तर है कि हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं। बड़े बड़े संत महापुरुष इस धरती पर आए और सभी ने अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां भी निभाई और आध्यात्मिक जिम्मेदारियां भी निभाई। संतों का हमेशा से यही संदेश रहा है कि परमात्मा ने हमें इस संसार में केवल कमाने, खाने और जीवन बिताने के लिए नहीं भेजा। संतों ने ये भी नहीं कहा कि संसार की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर केवल आध्यात्मिक साधना में ही लगे रहें। वास्तव में जीवन की सुंदरता इसी में है कि हम दोनों के बीच संतुलन बनाना सीखें। जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी दो पक्ष आवश्यक है। एक है हमारी दुनियावी जिम्मेदारियां और दूसरा है हमारा आध्यात्मिक जीवन। यदि किसी एक की उपेक्षा हो जाए तो जीवन का संतुलन बिगड़ने लगेगा। जो व्यक्ति केवल संसार में ही डूब जाता है, वह धीरे धीरे मानसिक तनाव, चिंता और असंतोष का अनुभव करने लगता है। दूसरी ओर यदि कोई अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से भागकर केवल आध्यात्मिकता की बात करे तो वह पूर्ण जीवन नहीं जी रहा होता। परमात्मा ने हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से जीने के लिए भेजा है। हमें अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, बच्चों का पालन पोषण भी करना है और अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ काम करना है। यही सभी सेवा का ही रूप है जो कि हमें ईमानदारी से करना है। हजूर जी ने आगे समझाया कि हम मान लीजिए कि माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। यदि वे उसे अच्छे संस्कार दें, सही मार्ग दिखाएं और उसके निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें तो ये प्रेम है। लेकिन यदि वे हर समय अपनी इच्छा उन पर थोपना चाहें, उनकी स्वतंत्र सोच को स्वीकार ना करें, हर निर्णय स्वयं लेना चाहें, तो धीरे धीरे वही प्रेम मोह का रूप ले सकता है। इसी प्रकार यदि हम किसी व्यक्ति से इतना जुड़ जाएं कि उसके बिना अपना अस्तित्व अधूरा लगने लगे, तो ये प्रेम नहीं बल्कि मोह का रूप ले लेता है। सच्चा प्रेम कभी किसी को कैद नहीं करता, वह विश्वास देता है, सम्मान देता है और स्वतंत्रता भी देता है। हजूर जी ने बड़े ही प्यार के साथ समझाया कि हमें संसार को अपने भीतर नहीं बसाना। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उससे चिपक नहीं पाती। उसी प्रकार हमें भी संसार के बीच रहकर अपने मन को परमात्मा से जोड़े रखना है। जब हम दिन में कुछ समय सिमरन, ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन के लिए निकालते हैं तो पूरे दिन के कार्य भी अधिक शांत मन से होते हैं। धीरे धीरे हमारा व्यवहार बदलने लगता है, क्रोध कम होता है, धैर्य बढ़ जाता है और जीवन में संतोष का अनुभव होने लगता है।
यही असली आध्यात्मिकता का वास्तविक प्रभाव है। ये केवल बैठकर ध्यान करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारी वाणी और हमारे निर्णयों में भी दिखाई देने लगती है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि मन की एक और आदत है, इंसान को हमेशा भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में उलझाए रखता है। या तो वह बीती हुई घटनाओं को बार बार याद दिलाता है या फिर आने वाले समय की कल्पनाओं में भटकता रहता है। वर्तमान क्षण में टिकना उसे बिल्कुल पसंद नहीं, जबकि मालिक का अनुभव केवल वर्तमान में ही किया जा सकता है। मन इधर उधर भटकता रहेगा, भीतर की शांति का अनुभव नहीं होगा। उन्होंने बड़ी ही सुंदर बात कही कि मन तो कभी संतुष्ट नहीं होता। एक इच्छा पूरी करके दी जाए तो वह दूसरी इच्छा तुरंत खड़ी कर देता है, और फिर इच्छाओं का ये सिलसिला कभी समाप्त ही नहीं होता। इंसान का जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन मन है कि कभी खुश नहीं हो पाता। इसलिए यदि कोई ये सोचता है कि पहले सारी दुनियावी इच्छाएं पूरी कर लूं, फिर मालिक को याद करूंगा, तो ऐसा तो कभी समय नहीं आएगा। कोई ना कोई नया लक्ष्य सामने मन जरूर रख देगा। हजूर जी ने संगत को आगे समझाया कि हमें मन को बलपूर्वक कभी भी हराया नहीं जा सकता। जितना उससे लड़ोगे ये उतना ही शक्तिशाली दिखाई देगा। मन को जीतने का सबसे सरल उपाय है कि उसे धीरे धीरे मालिक के नाम से जोड़ दिया जाए। जैसे कोई छोटा बच्चा बार बार इधर उधर भागता है, उसे प्यार से पकड़कर अपने पास बैठा लेना ही सही है। उसी प्रकार जब भी मन भटके उसे बिना क्रोध, बिना निराशा के फिर से सिमरन में लगा देना चाहिए। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर करना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि कई लोग शिकायत करते हैं, सवाल जवाब में अक्सर कहते हैं कि मन भजन में नहीं लगता। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि यदि ये मन वर्षों से संसार में भटकता रहा है तो ये एक दिन में कैसे शांत हो जाएगा। हजूर जी ने फरमाया कि हमें धैर्य रखना होगा, नियमित अभ्यास करना होगा। जिस प्रकार एक पत्थर पर गिरने वाली पानी की छोटी छोटी बूंदें भी समय के साथ उस पर निशान बना देती हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन थोड़ा सा सिमरन भी एक बार दिन में मन पर अपना प्रभाव जरूर छोड़ेगा। बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने कहा कि हमें संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अपने मन को मालिक से जोड़ने की आवश्यकता है। परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाइए, अपने काम को पूरा ईमानदारी से कीजिए, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाइए, लेकिन दिन का कुछ समय उस मालिक के लिए अवश्य निकालिए। यही जीवन है, हमें मालिक की ओर मुड़ना है। एक में ऐसा समय आएगा कि यहाँ पर सब संतुलन हो जाएगा, शांति बनी रहेगी, आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग जरूर बनेगा। संगत जी, ये सब बातें हजूर जी ने सत्संग में फरमाई और अमेरिका में संगत को बड़े ही अच्छे उदाहरणों के साथ, बड़े ही प्यार के साथ समझाया। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। अब आपसे इजाज़त लेते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। राधा स्वामी जी।